Good morning everyone. This is Neeraj, your physics teacher. Today my topic is moment of inertia. Moment of inertia for a circular disc. Circular disc. एक डिस्क के लिए आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है, निकालना। क्या होगा इसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया? यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, एक डिस्क बनाएगी, एक डिस्क बनाएगी, इस तरह से। ये डिस्क के अंदर से भी फील हुआ पड़ा, इसका मास है, खाली नहीं है। ये रोटेशन के लिए एक एक्सिस, इसके अराउंड ये डिस्क रोटेट करेगी। रोटेशन चैप्टर जैसा कि आपका चल रहा है। सेंटर ऑफ इसका कुछ पार्ट आपने डिस्क का ही देखो, रिंग था, रिंग में हम थोड़ा सा पार्ट डीएम ले लेते थे। मास उसका कहाँ होता था? बाउंड्री पर होता था। लेकिन इसका मास कहाँ है? ऑल अराउंड सारी जगह पर ही। तो आप इसका एक अंदर से एक डिस्क लेंगे इसकी, जिसका रेडियस क्या होगा? डिफरेंट होगा, मास भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, इसी का पार्ट एक स्टिक का डिस्क के अंदर का पार्ट आपने इस तरह से एक स्टिक काट ली। ठीक है, पूरी डिस्क का जो मास था, थोड़ी सी आपने एक ऐसे डिस्क काट ली। अब इसको नाम दीजिए आप, जो इसका रेडियस है वो सपोज आपने क्या ले लेना है? x। पूरे का जो रेडियस है वो कितना था? सपोज r। जैसा कि आप लेते हो, मास कितना था? सपोज कैपिटल है। ये तो बात आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आपने क्या ले लिया? ये x ले लिया। ठीक है, ये थोड़ा सा जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये स्ट्रिप जो दिख रही है, इसको क्या बोल दिया आपने? dx। यानी कि एक स्ट्रिप आपने यहां पर इस तरह से बना लेनी है। ये स्ट्रिप मैंने इस रिंग में से कंसीडर कर लिया। इस वाले पार्ट को बोल दिया dx, चौड़ाई इसकी। ठीक है, और ये सेंटर से लेके ये इसका रेडियस x। कोई डाउट? ओके। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ डिस्क क्या होगा? पूरी इसका सरफेस एरिया, सर्कमफेरेंस जैसे 2 पाई आप लेते थे। एरिया का फार्मूला क्या होगा बेटा? पाई आर स्क्वायर। नोट करिए, सरफेस एरिया ऑफ डिस्क क्या होगा बेटा? पाई आर स्क्वायर। वैल्यू नोट करते जाए जो जो इसके अंदर गिवन। उसके बाद सेकंड, मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क। डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी लेते थे, जैसे हम लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम 3 टाइप की थी ना। तो ये क्या कह रहे हैं सेकंड में? मास पर यूनिट एरिया। मास पर यूनिट एरिया, ना तो लेंथ की बात कर रहे हैं यहां पर और ना ही वॉल्यूम की। मास पर यूनिट एरिया, क्योंकि डिस्क है, प्लेन आता है, प्लेन में आप एरिया की बात करोगे। लेंथ होती तो मास पर यूनिट लेंथ की बात करते। कोई गोला होता तो हम मास पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते ऑफ डिस्क। क्या होगा ये? मास कितना है? कैपिटल M, और एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। यहां पर कोई डाउट नहीं? ठीक है। उसके बाद consider a small element of disk which would be a circular strip of radius x and width dx। आपने क्या करना है? ये जो डिस्क है, डिस्क के अंदर की जो ये डिस्क आपने कंसीडर करी है, इसका रेडियस क्या ले लिया आपने? x, और स्ट्रिप की चौड़ाई विड्थ क्या ले ली? dx। इसको आपने कंसीडर कर लेना, यानी कि हमने डिस्क का थोड़ा सा पार्ट कट कर दिया। ओके, जिसका रेडियस x है और विड्थ dx। अब देखिए आप इसका क्या यूज करने वाले हैं। अब लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट क्या होगी?
लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट, इसकी ये लेंथ जो ये आपने स्ट्रिप काटी है किसमें से, इस डिस्क में से, इसकी लेंथ कितनी होगी। मान लो यहां से ए से ऐसे चले और ए तक ही पहुंच गए, ये कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, 2 पाई सर्कमफेरेंस ही तो है ये, 2 पाई एक्स, ठीक है। चलो इसी चीज को अब मैं यहां से कट करा और एक इस तरह से स्ट्रिप बना सकता हूं ऐसे, इसी को ऐसे बना सकता हूं बेटा, बीच में से काटी ऐसे फ्लैट ऐसे कर, एक धागा था ऐसे गोल तोड़ के ऐसे सीधा कर, ये कितना था 2 पाई एक्स, अभी भी एक लेंथ कितनी होगी 2 पाई एक्स, समझना इस चीज को। और ये विड्थ कितनी है इसकी dx, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, ये क्या हो गई ब्रेथ। एरिया कैसे निकालोगे इसका, मतलब 2 पाई एक्स किसका, एरिया ऑफ स्ट्रिप, जो कंसीडर करिए आप। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम पूरी डिस्क को इकट्ठा लेकर नहीं चलने वाले, थोड़ा सा एलिमेंट कंसीडर करके फिजिक्स पर, थोड़ा सा डिस्क का पार्ट ले लिया, उसका एरिया ले लिया, ठीक है। अब मास ऑफ द एलिमेंट, मास कितना होगा भाई इसका, पूरा तो m है, कुछ मास क्या ले लिया आपने dm, मास पर यूनिट एरिया कितना आ गया पूरी डिस्क का, ऑफ डिस्क m अपॉन दिस, और स्ट्रिप का क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया बताइए, मास पर यूनिट एरिया स्ट्रिप का कितना होगा, dm अपॉन, बोलिए एरिया 2 पाई एक्स, ये क्या है मास डेंसिटी, क्या है ये, सॉरी एरिया डेंसिटी, एरिया डेंसिटी, ये क्या है पूरी डिस्क की डेंसिटी, उसी में से इसकी ली गई, दोनों की रेशो क्या होगी सेम होगी, यानी कि जो चीज आपको कल बताई गई थी m अपॉन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा dm अपॉन 2 पाई एक्स, इसमें कोई डाउट, यही चीज आपको बताई गई। dm की वैल्यू निकालिए यहां से, dm किसके इक्वल हो, पाई से पाई कैंसल, dm की वैल्यू बताइए क्या होगा, 2 पाई m x dx अपॉन, पाई तो कट गया, 2mx dx अपॉन r, ठीक है, कोई डाउट यहां, नो डाउट। ये आ गया इसका मास, मास की वैल्यू यहां पर लिख दीजिए 2mx dx अपॉन, डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एक्सिस से इसका x, इनर्शिया कैसे निकालते थे बताइए, मास इनटू डिस्टेंस के अंदर के, यही था ना इनर्शिया, लेकिन यहां पर जो इनर्शिया वो सारा तो नहीं निकलेगा, कितना निकलेगा di, भाई थोड़ी सी चीज के लिए थोड़ा सा इनर्शिया, थोड़ी सी चीज के लिए थोड़ा सा इनर्शिया होगा क्या नहीं, तो इस चीज को अब आपने आंसर का रूप दे देना है, डेरिवेशन का एंड कर देना, ये सारी वो चीजें हैं जो गिवन थी, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, कंक्लूजन क्या निकला कि मैंने एक स्ट्रिप बनाई, स्ट्रिप का मास लिया dm, स्ट्रिप का एरिया ले लिया, ठीक है 2 पाई x dx, ठीक है। अब
जो स्ट्रिप के लिए काम हो रहा है कि मैं स्ट्रिप के लिए काम करूंगा और उसको पूरी डिस्क के लिए बनाऊंगा। डी आई इज इक्वल टू क्या होगा? मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, यही होता है ना फार्मूला। मास इंटू डिस्टेंस कौन सा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास कितना है? डीएम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? एक्स स्क्वायर। यही है, स्ट्रिप का तो एक्स है ना, पूरी डिस्क का आर है। और एक्स की वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगी? 0 से लेकर आर। देखा जाए डीएम की वैल्यू पुट करिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीएम? 2mx dx अपॉन आर स्क्वायर इनटू क्या है? एक्स। एक्स और एक्स, एक्स क्यूब, 2mx क्यूब dx अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ dm। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्ट्रिप। किसका होगा? स्ट्रिप। लेकिन हमें किसका चाहिए? आर्टिकल का नाम क्या था? वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ डिस्क। तो स्ट्रिप का लेकर डिस्क का बनाएंगे कैसे? डी आई 0 to I लिमिट, और इधर dx, x की वैल्यू कितनी हो सकती थी? स्ट्रिप मैं बिल्कुल यहां पे भी ले सकता था, तो x की वैल्यू क्या हो जाती? 0। और स्ट्रिप मैं बिल्कुल इसकी बाउंड्री पर भी ले सकता था, तब x की वैल्यू कितनी हो जाती? r। तो मेरी जो वैल्यू है x की वैल्यू 0 to r क्या करेगी? वेरी करेगी। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई ज्यादा बड़े लॉजिक नहीं लगाएंगे। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करके स्मॉल इनर्शिया लेकर उसको क्या कर दिया? पूरी डिस्क के लिए इंटीग्रेशन कर मेथड से पूरी डिस्क के लिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका? डी आई का इंटीग्रेशन आई लिमिट 0 to I, इधर बाहर क्या क्या आ जाएगा? 2m अपॉन आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन किसका होगा? एक्स क्यूब dx, और ये लिमिट होगी 0 to r, 0 to I माइनस 0। I की जगह पर एक बार I को रखना है, माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। 2m अपॉन आर स्क्वायर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? x4 अपॉन 4 0 to r। अब क्या करेंगे? एक बार x की जगह पर r को रखेंगे माइनस, फिर x की जगह पर 0। तो I इज इक्वल 2m अपॉन आर स्क्वायर ब्रैकेट r4 अपॉन 4 माइनस 0 4 अपॉन 4। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर रेज टू द पावर 4 अपॉन 4, यही बचेगा। ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 2 2 सा स्क्वायर से ये कट गया, 2 आ जाएगा, है ना? क्या आएगा आंसर? हाफ एम आर स्क्वायर। कल ये रिजल्ट आपने क्या करा था? यूज भी किया, डिस्क के लिए बताया गया। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे हम? इसके ऊपर कोई क्वेश्चन करें, न्यूमेरिकल कर दो रफ इसको। लिखिए show that the radius of gyration of a circular ring
of a circular ring and circular disc of the same radius about an axis passing through their centers and perpendicular to their plane are in the ratio √2:1. √2:1. क्या है ये क्वेश्चन? रेडियाई ऑफ गाइरेशन क्या दे रखा है? शो कर, ठीक है। किसका? सर्कुलर रिंग का और सर्कुलर डिस्क। सेम रेडियस क्या होगा? सेम। तो लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग moment of inertia of circular ring m k1 रेडियस कितना है? r, so you can say m r या r स्क्वायर कह सकते हो, वन की तो जो कि रेडियस तो सेम ही है। उसके बाद लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क का क्या होगा? mk2 स्क्वायर। हमारे हिसाब से तो mk2 स्क्वायर होगा, है ना? लेकिन यस, आप क्या लिखेंगे इसको? क्यों? क्योंकि ये रिंग है और ये डिस्क। आगे ना वो चीज जो आपको आनी चाहिए। चलो डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर mk1 स्क्वायर अपॉन mk2 स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई मैंने इसका इनर्शिया ले लिया और इसका इनर्शिया ले लिया, रेडियस ऑफ गाइरेशन की फॉर्म, ठीक। क्या होगा? mr स्क्वायर अपॉन हाफ mr, यही होगा। m से m कैंसल, r से r से क्या बचेगा? k1 अपॉन k2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 कहां चला जाएगा? ऊपर, ठीक है, तो ऊपर चला जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडर रूट k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू, k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू √2 अपॉन 1। तो क्या आ जाएगी रेशो? √2:1, ठीक है। रेडियस ऑफ गाइरेशन रिंग अपॉन रेडियस ऑफ गाइरेशन डिस्क। ये क्या है? रेडियस ऑफ गाइरेशन रिंग अपॉन किसकी रेशियो है? रेडियस ऑफ गाइरेशन डिस्क, ठीक है। क्योंकि रेडियस ऑफ गाइरेशन की पूछी थी ना इसने रेशियो,
इनर्शिया की नहीं कुछ चीज, इनर्शिया की होती तो इनर्शिया की रेशो होती तो क्या करते, कर लो रिंग का इनर्शिया अपॉन डिस्क का इनर्शिया, गुड। तब क्या आता आंसर, एम आर स्क्वायर अपॉन हाफ एम आर स्क्वायर, कैंसर तो तब आंसर आ जाता 2:1। थोड़ा सा मैथमेटिक्स जो आपको आना चाहिए, ठीक है, करें रफ इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑफ मास 1.5 kg। कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ, क्या बोल रहा है, सर्कुलर रिंग या डिस्क, रिंग बोल रहे हैं, सर्कुलर रिंग ऑफ मास 1.5 kg। कितने किलोग्राम है उसका मास, 1.5 किलोग्राम, एंड डायामीटर 50 सेंटीमीटर, एंड डायामीटर 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होगा। अबाउट द डायमीटर ऑफ द रिंग, अबाउट द डायमीटर ऑफ द, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना अबाउट द डायमीटर ऑफ द, ठीक है। कैसे करेंगे, क्या गिवन है बताइए, मास कितना गिवन है 1.5 kg, डायमीटर कितना गिवन है 50 सेंटीमीटर, रेडियस कितना होगा 25 सेंटीमीटर, 50/2, दिस विल बी 25 सेंटीमीटर, लेकिन 25 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करते हैं इसको, रेडियस इज इक्वल टू 25/100, कितना आ जाएगा 1/4, ठीक है। अबाउट द डायमीटर ऑफ द रिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, लिख रहा हूं मैं यहां पर अबाउट द डायमीटर ऑफ रिंग, क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या फार्मूला होगा, रिंग है लेकिन डायमीटर के अबाउट 1/2, डिस्क होता तो 1/4। देखो उसे क्या गेम खेल दी, डिस्क पढ़ाते पढ़ाते पढ़ते पढ़ते क्या कर दिया, रिंग में ले आया क्वेश्चन, और रिंग में भी क्या कर दिया, डायमीटर पे ले आया। अगर सेंटर पे होता तो एम आर स्क्वायर होता, डायमीटर पर ले आया, डायमीटर पे दो परपेंडिकुलर एक्सिस बनती है हाफ हाफ की, बताया था ना, ये डायमीटर, दूसरा डायमीटर इसके परपेंडिकुलर, दोनों का मिलाकर पूरी इसका क्या आता था, पूरी एक्सिस, पूरे उसका आ जाता था, है ना। यस सर। तो यहां पर आप क्या करेंगे, हाफ एम आर स्क्वायर, फार्मूलों को ध्यान से देखिए, 1.5 किलोग्राम इंटू रेडियस की वैल्यू 1.4 मीटर इंटू 1.4 मीटर, 2 टाइम्स आपको करना पड़ेगा, 2 टाइम्स नहीं 2 बार लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। करिए सॉल्व, क्या आएगा आंसर, 15/10 इंटू 2 इंटू 4 इंटू, क्या है आंसर, 15/32, 15/32 हो जाएगा, 1/2 के करीब आ जाएगा, 0.5 समथिंग, अपॉन में 10 भी है, 0.523 है।
या 0.4 समथिंग आएगा। 15/32 कितना बनेगा? कम बनेगा 4 से ठीक है। क्या आएगा आंसर? 0.048। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट किलोग्राम मीटर, 0.047। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान करना था ना ये कि ये 1/2 से कम होगा या ज्यादा होगा। ठीक, थोड़ा अंदाजे से दे सकते कर दे रहा। ये सारे फार्मूले आपको याद करवाए जा रहे हैं न्यूमेरिकल के। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 10 kg। डायरेक्ट करते हैं इसको, स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। क्या दे रखे बेटा? डिस्क दे रखी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, मास कितना गिवन है उसका 10 kg। डिस्क का मास कितना है? 10 किलोग्राम। एंड डायामीटर 0.5 मीटर। डायामीटर कितना गिवन है? 0.5 मीटर। सेंटीमीटर में नहीं है, नहीं तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता। अबाउट अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। अबाउट अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। डिस्क अगर ये है तो इसका वो टेंजेंट लेना है जो परपेंडिकुलर हो किसके? प्लेन के। तो डिस्क का प्लेन कौन सा हो गया? वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक टेंजेंट लेना है जो इसके प्लेन के क्या हो? परपेंडिकुलर। देखो इस प्लेन के साथ ये क्या हो चुका है? परपेंडिकुलर हो चुका है। ठीक है, और ये क्या है? टेंजेंट, ये एक्सिस। ठीक, तो कैसे निकालोगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। सेंटर पे क्या होगा बेटा? इस पे पता है इसका? इस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हो? बोलिए। हाफ mr² करके या mr²? डिस्क का अभी अभी करा है, रिंग होती तो mr², डिस्क है तो हाफ mr²। ठीक है, और इसके डायमीटर होते तो डिस्क के 1/4 हो जाता है, जैसे कि आप पहले कह रहे हैं। ठीक है, चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे इसका। यहां पर आई डैश कैसे निकालोगे? ये कितना है? हाफ। ठीक है, आई प्लस बोलिए mr²। साथ में ये हो गया ना आई डैश। आई डैश आपको निकालना है। आई की वैल्यू कितनी है? हाफ mr², और ये कितना है? mr²। ठीक है, कितना आ जाएगा? ये तो वैसे आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे, कल आपको करवा दिए गए थे। 3/2 mr², यही होता है ना? कल आपको ये लॉजिक बता दिए थे, लेकिन चलो कोई नहीं, दोबारा डेरिवेशन हो गया, डायग्राम भी बना दिया। वैल्यू पुट करिए 3/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास? 10 किलोग्राम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस? रेडियस कैसे निकालेंगे? डायमीटर का हाफ करके 0.5/2 मीटर लिख दीजिए। 0.5/2 0.5/2 2 टाइम्स। चलो सॉल्व करो इसको। कैसे करोगे? आई डैश इज इक्वल टू 3/2 इंटू 10 किलोग्राम इंटू 5/10 इंटू 2 5/10 इंटू 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा,
ठीक है, 10 से 10 कैंसल। उसके बाद 5 2 जा 10, बचा क्या क्या 3 5 जा 15, ऊपर 15 बचा, नीचे 2 2 2 2 16 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा आंसर? थोड़ा सा कम है, 0.98 समथिंग। ऐसा नो करने की जरूरत नहीं है, इतना ही करके आप छोड़ सकते। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इनर्शिया लेना आ गया है, टेंजेंट पर, सेंटर पर, डिस्क का और रिंग का। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।